अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम प्रपोजिशन में पढ़ रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये एक असल में थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बताना चाह रहा हूँ। दिस इज़ वाई ये इसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट आप देखेंगे छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन असल में उसको अगर इसमें ऐड कर देता तो थोड़ा सा गुचमुच हो जाता मामला ना। खैर, प्रपोजिशन ऑफ टाइम देखेंगे। सबसे पहले ऐट की बात करते हैं। देखें, विद नून, नाइट, मिडनाइट, विद द टाइम ऑफ डे। ठीक है ना जी। नून के साथ, नाइट के साथ, एट नाइट, मिडनाइट, विद द टाइम ऑफ डे। डे के जो टाइम्स होते हैं, ठीक है ना जी, तो इसमें ये यूज़ होता है। और इसकी जो आगे भी यूजेज है वो मैंने कहा कि ये चूंकि प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आ रहा है ना, एट, असल में जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनेगा ना वो भी एट का ही है इंशाल्लाह ताला। तो वो टाइम के उसमें नहीं आ रहा है, वो फिर दूसरी उसकी थोड़ी सी एक लॉजिक है। अब देखें, ये तो आपकी ऐड तो आपकी समझ में आ गया। अब देखें ऑन की बात करते हैं। ऑन है विद डेज फॉर एग्जांपल, ये मैंने आगे एक एग्जांपल भी छोटी सी लिख दी। ऑन मंडे, ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, ऑन ब्ला ब्ला, जो भी डेज है उसमें कह सकते हैं। इनकी जहाँ पर बात आती है ना, देखिए, विद पीरियड लॉन्गर और शॉर्टर देन अ डे। ठीक है ना, विद पीरियड लॉन्गर और शॉर्टर देन अ डे। डे से लॉन्गर या डे से शॉर्टर हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इन आफ्टरनून, लाइक दिस, इस तरह ना, शॉर्टर और लॉन्गर देन द डे। अच्छा, विद पार्ट्स ऑफ द डे, डे के पार्ट्स, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, ये पार्ट्स ऑफ द डे है ना। मैं अगर मजीद एक्सप्लेन करता तो शायद ये बहुत लंबा हो जाना था। मेरा मकसद आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाना है, क्योंकि पहले की जो वीडियोज़ हो उसमें भी चीज़ें यही समझाई गई हैं। आप मज़ीद आप समझेंगे तो वो प्रीवियस जो चीज़ें आपने देखी हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी आपकी बात समझ में आ जाएगी। विद पार्ट्स ऑफ द डे है, विद मंथ्स है, ठीक है ना जी। इन सितंबर, इन अक्टूबर, लाइक दिस, आप जून जुलाई अगर सब करते जाएँ, ठीक है ना जी। विद ईयर, विद ईयर फॉर एग्जांपल इन 1999, इन 1974, लाइक दिस, इस तरह, ठीक है ना जी। और इन सीजन, देखिए, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। तो ऑटम, अब जहाँ भी आप सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं कि वी हैव मेट इन 1997, इन 19, मतलब कोई भी सीन में। और आप उसको, मैं सीज़न की बात कर रहा था, सीज़न के इन लास्ट ऑटम या इन लास्ट समर वी हैव मेट एट डैश डैश प्लेस, कोई भी प्लेस पे हम मिले थे समर में, ठीक है ना जी। ये इस तरह हो सकता है। यहाँ पर जो इसकी यूजेज है, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे और जितना ज़्यादा आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जहन में बिठा ली ना चीज़, अब आप इसको रिपीट करते जाएंगे और जहाँ पर इसके यूजेज आएगा यूज़ करते जाएंगे ना, तो वो आपकी एक हैबिट टाइप की बन जाएगी। अक्सर बच्चे कि उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा अबाउट ग्रामर या अबाउट रूल्स के नहीं होती, लेकिन वो इस चीज़ को गो ऑन करते जाते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर हमसे रूल पूछे तो वो मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि सर हमें रूल नहीं पता, लेकिन जो हमने बात की ठीक की। और वाकई में उनकी बात 100% उन्होंने जो बात की है वो ठीक की है। लेकिन वो सारा कमाल जो है वो सारे का सारा जो है वो शामिल होता है आपके प्रैक्टिस के साथ। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी ये है कि वो उनको देयर नो नीड ऑफ रूल्स। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है रूल्स को भी मेरे साथ रह रहे कि रूल्स को भी आप हल्का फुल्का सा जानेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% जानेंगे, हल्का फुल्का सा। मैं आपको पढ़ा सका हूँ ना, आप ना मुझे इतना 100% है, लेकिन जितना मैं करवा सका उतना तो आपने किया है, ठीक है ना जी। अभी ड्यूरेशन की बात आती, देखिए यहाँ पर आपको याद होगा ड्यूरेशन भी आया था ना पिछली वीडियो में। ड्यूरेशन पे थोड़ा सा आप हैरान होंगे कि बट टाइम, प्लेस और वो तो चलो ठीक है, ड्यूरेशन क्या भला है। अब देखें, ड्यूरेशन में इसकी कोई ख़ास कोई इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं है, या सॉरी एग्जांपल कह रहा हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं है इसमें। देखें, ड्यूरेशन में यही होता है ना, सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, अनटिल। ड्यूरेशन जो है एक टाइम पीरियड है, ठीक है ना। ड्यूरेशन यहाँ से आपको फॉर एग्ज़ाम्पल गेट तक जाने में, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लेना, आप कोई जगह, मैं क्या जगह आपको बताऊँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगले मोहल्ले तक जाने में कितना टाइम लगता है, वो मेरा ड्यूरेशन है। कि यहाँ से मैं चलूँगा, अगले मोहल्ले में मैं जाऊँगा, वहाँ पर मेरा दोस्त रहता है, तो ये मैं कितना टाइम पीरियड लगेगा, वो मेरा ड्यूरेशन है।
वाइल, अब देखें इसमें वाइल भी यूज़ होता है, ड्यूरिंग भी यूज़ होता है, अंटिल भी यूज़ होता है, फ्रॉम भी यूज़ होता है, बाय, फॉर, सिंस। अभी जब इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे पार्ट 2, तो इसमें इंशाल्लाह ताला है तो उसमें ऐड की ज़्यादातर चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है काफ़ी चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगी इसकी। मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने देखी, पसंद की। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।